हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 1B और पार्ट का क्वेश्चन नंबर 1B है, इस पर हम पहुंच चुके हैं। यह है अ बॉक्स ऑफ 100 टॉयज कंटेंट 20 टॉयज विद टाइप ए डिफेक्ट, 10 टॉयज विद टाइप बी डिफेक्ट एंड 4 टॉयज विद बोथ टाइप ऑफ डिफेक्ट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट a toy to be drawn has type B defect under the condition that it has टाइप ए डिफेक्ट्स। ठीक है, एंड सिमिलरली ये क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, इनको हमें सॉल्व करना है, तो अब सॉल्व करना इनको चालू करते हैं। ठीक है, तो देखो टोटल टॉयज कितने हैं, 100। ठीक है, टॉयज विद टाइप ए डिफेक्ट। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास 20 टॉयज विद टाइप बी डिफेक्ट। ठीक है, ये हो गए 10 एंड टॉयज विद टाइप ए इंटरसेक्शन बी डिफेक्ट, ये हो गए हमारे पास 4। ठीक है, अब देखो, ठीक है, ये हो गए। अब अगर हम बात करें कुछ यूजफुल वैल्यूज़ के लिए, तो ओनली ए डिफेक्ट कितनी है जो हमारे पास काम आ सकती है आगे। ओनली ए डिफेक्ट टाइप के 16 हैं, क्योंकि 20 माइनस कॉमन में से हटा दो, 20 माइनस 4 इक्वल टू 16। ठीक है, एंड ओनली बी डिफेक्ट कितने, 10 माइनस 4 इक्वल टू 6। ठीक है, एंड नो डिफेक्ट हो जाएगा हमारे पास 100 माइनस 16 प्लस 6 प्लस 4 बोथ टाइप के डिफेक्ट्स। ठीक है, तो यानी 74 तो जो है विदाउट डिफेक्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट हमसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिफेक्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिफेक्ट। ठीक है, गिवन ए डिफेक्ट, ए टाइप का डिफेक्ट है, पूछा गया कि बी टाइप का भी है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है ए। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी बेसिकली हो जाएगा बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपली, चाहे तो आप प्रोबेबिलिटी की टर्म में लिख दो या आप वैल्यू की फॉर्म में लिख दो। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कितना हो जाएगा, दोनों का कितना है कॉमन, 4, तो 4/100, तो टोटल थे ये थे हमारे पास 100। ठीक है, एंड ए टाइप के कितने थे हमारे पास, 20। ठीक है, तो ए अपॉन 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/20 इक्वल टू 0.2। ठीक है, एंड नेक्स्ट पूछा गया हमसे, यहाँ पे आप लिख लीजिए इधर देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिफेक्ट कितना हो जाएगा, 20/100 या 2/10 या 1/5। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिफेक्ट 1/100, 10/100 या 1/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 4/100 एंड 1/25। ठीक है, तो इनका हम यूज कर रहे हैं। अब सेकंड है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिफेक्ट गिवन बी डिफेक्ट। ठीक है, बी डिफेक्ट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है, यहाँ से आप अब यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं 1/25, तो 1/25 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 1/10, तो हो जाएगा 10/25। ठीक है, ये हो जाएगा 10/25, या हम इसको डिवाइड करना चाहें तो 0.4। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, एंड थर्ड हमसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ नो डिफेक्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो डिफेक्ट गिवन
नो ए डिफेक्ट, नो ए डिफेक्ट, ठीक है। तो पहले हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी, नो बी हमें निकालना है, गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ नो ए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ देखो ए डैश, यानी नो ए को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश से डिनोट कर दिया, तो ये हो जाएगा हमारे पास 20, देखो 20 ए टाइप की थी तो 100 माइनस 20 करेंगे तो 80, यानी 80/100, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश हो गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश अगर हम बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश कितना है 10, सॉरी बी डैश में बचे थे हमारे पास 10 थे ना बी टाइप के, तो 90/10, ठीक है, 90/100 सॉरी, ठीक है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, ठीक है, एंड यूनियन बी डैश हमें चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश, यानी ना तो ए डैश के ना बी डैश के, तो यानी नॉट डिफेक्टेड, तो वो कितने थे 74, तो 74/100, ठीक है। एंड हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश गिवन ए डैश, ठीक है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश, यानी ना तो ए डिफेक्ट है ना बी डिफेक्ट है, ठीक है, गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 74/100 अपॉन ये हो जाएगा 80/100, तो ये जाएगा 74/80, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.925, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।